हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? पोटेंशियोमीटर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, सेकंड यूनिट का बेटा ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है। इसकी दो है, हम एप्लीकेशन भी करेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, तो ध्यान से देख लेना। इसके न्यूमेरिकल भी सारी चीज़ें पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब इतना तो सबको कंफर्म होगा बेटा कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा विद एक्यूरेसी। क्लियर है? उस दिन मैंने वोल्ट मीटर का बताया था आपको, तो उस केस के अंदर आपने क्या देखा था कि वोल्ट मीटर क्या करने लग रहा था? पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा था, उसके अंदर खुद का रजिस्टेंस था, जिसके कारण वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं शो करने लग रहा था। ठीक है, बट पोटेंशियोमीटर हमारे पास कैसी वैल्यू दिखाएगा? एक्यूरेट वैल्यू। कैसी दिखाएगा बेटा? वो चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। क्लियर है? ठीक है, पोटेंशियोमीटर के अंदर हम क्या करते हैं कि करंट की वैल्यू कितनी करवा देते हैं। जैसे आपने वोल्ट मीटर में देखा था, वोल्ट मीटर में से करंट क्या होने लग रहा था? पास होने लग रहा था। तो पोटेंशियोमीटर के अंदर ना उस करंट की वैल्यू क्या करवा देंगे? जीरो करवा देंगे। अगर करंट जीरो हो गया तो पोटेंशियल ड्रॉप भी कितना होगा बेटा? जीरो होगा। और पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो गया तो वो रीडिंग कैसी आ जाएगी हमारी? एक्यूरेट। ये बात समझ आई है? उस दिन मैंने बताया था गैल्वेनोमीटर में से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था कुछ ना कुछ, जिसके कारण से हमें दो टर्मिनल पे एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिली थी। ठीक है, और इस पोटेंशियोमीटर में हम क्या करेंगे? करंट जीरो बना देंगे। करंट जीरो बनाते हम क्या बोलेंगे? क्या वहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप जीरो बन जाएगा, तो एक्यूरेट रीडिंग हमें समझ आती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से देखो कि हमारे पास क्या है बेटा? एक सोर्स है, या हमारे पास क्या है? सोर्स है। करंट की डायरेक्शन बताना इसमें क्या है, तो आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बात समझ आती है? क्लियर है बात? ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना है? हायर पोटेंशियल है बेटा, पॉजिटिव है। और इसका पोटेंशियल कैसा है? लोअर पोटेंशियल कैसा है? नेगेटिव है। क्लियर है बात? समझ आती है? ठीक है, ये कितना वोल्ट है बेटा? 100 वोल्ट है। और ये कितना है? जीरो है। तो ये बात क्लियर है? ये कितना वोल्ट है? 100 वोल्ट है। और ये कितना है? 0 वोल्ट। ठीक है ना? हमने क्या यूज़ कर रखा है भाई? अलॉय की वायर का यूज़ कर रखा है। क्लियर है? ठीक है, उस केस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? क्या चीज़ बोली है मैंने कि इसका खुद का क्या होगा? रजिस्टेंस होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। यहाँ 100 था बेटा, यहाँ कितना हो गया? 90, 80, 70, 30, 40, 20, 10, 5, 0। ये बात समझ आते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप होता जा रहा है। करंट कितना है? करंट होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूँ कि अगर मैं आपको कह दूँ कि मैंने आपको कोई दूसरी डिवाइस दे दी और मैं कह रहा हूँ कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ मेरे को, इसका पोटेंशियल बताना। यहाँ कितना था बेटा? ध्यान से सुनना मेरी बात को। 80, यहाँ कितना था? 60, यहाँ कितना था? 50, यहाँ कितना था? 30, 20, 10, 0। मतलब पोटेंशियल डिक्रीज होने लग रहा है लेंथ के साथ। इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट के। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होने लग रहा है? पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। किसके साथ? लेंथ के साथ। आपने 11th क्लास में पढ़ा था ग्रेडियंट कहीं भी आ जाए तो किसके साथ चेंज देखते हैं हम? लेंथ के साथ। ये बात समझ आती है? ध्यान से सुनना, इस टर्म को ध्यान से सुन लो, क्योंकि यही इसका प्रिंसिपल है बेटा पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पोटेंशियल ग्रेडियंट। यही क्या है बेटा? इसका प्रिंसिपल है किसका? पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है? पोटेंशियल चेंज होने लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। सपोज करो मैंने आपको क्या बोला है? पोटेंशियल कितना है? 100। क्लियर है बात? पोटेंशियल कितना है? 100 है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था इनका? 100 था। और लेंथ कितनी है? ये 10 मीटर। ठीक है, कितनी है? 10 मीटर। ये लेंथ कितनी है? 10 मीटर। तो बेटा के की वैल्यू बताना, तो कितनी आ जाएगी? 10 वोल्ट पर मीटर। इस बात का क्या मतलब है कि जब हम 1 मीटर चले जाएंगे तो 10 वोल्ट खत्म हो जाएगा, दूसरे मीटर जाएंगे फिर 10 वोल्ट। ये बात समझ आई है? लेकिन इस वैल्यू को बेटा मिलीमीटर में कंसीडर करना, सेंटीमीटर में भी नहीं, मिलीमीटर में। क्यों? क्योंकि वो कैसी बन जाएगी? मोर एक्यूरेट। ध्यान रखना इस चीज़ का। मैंने तो लिख दिया समझाने के लिए वैसे ही मीटर। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ क्या करोगे? सेंटीमीटर भी यूज़ कर सकते हो, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर का यूज़ क्यों करेंगे? ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, ज़्यादा सेंसिटिवनेस के साथ। जितना बेटा अगर मैं इसको करूँगा सेंटीमीटर में करेंगे तो और एक्यूरेट आ जाएगी, मिलीमीटर में करेंगे तो और ज़्यादा एक्यूरेसी। जितना डेसिमल के बाद दूर तक जाएगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, उतना ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। ये बात समझाती है? तो इसके लिए आप क्या करोगे? नीचे वाली लेंथ को किस में लोगे? मिलीमीटर में। आगे बात समझ? तो मोर सेंसिटिव। ध्यान रखना, जितने ज़्यादा डेसिमल के बाद पॉइंट आएंगे उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा ये हमारा। क्लियर है बात? समझ आती है? ठीक है, ओके।
अब पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ आए बेटा, क्या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मैंने तो सिंपल एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया बेटा, कोई भी सोर्स आ गया या रेजिस्टेंस भी कंसीडर कर सकते हो, मैंने सेल कंसीडर कर लिया। इसका बताना आपको पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा बताना, तो आप क्या बोलोगे सर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। जब मैं इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक जोकी हमने टच की, और जब मैं इसको टच कर रहा हूँ कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ 60 था, यहाँ सपोज करो 65 था, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। क्या शो कर दिया बेटा, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन शो करने का क्या मतलब है कि या इसका पोटेंशियल, देखो दो सोर्स हो गए बेटा हमारे पास एनर्जी के, एक करंट करवा रहा है इस डायरेक्शन में और ये करंट कर रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब हम देखना चाह रहे हैं कि हम इसका पोटेंशियल कितना है एक्यूरेसी के साथ, इसका पोटेंशियल कितना है एक्यूरेसी के साथ। तो हमने जब इसको यहाँ टच किया जोकी को, तो सपोज करो यहाँ कितना आ गया हमारे पास 55 आ गया, और गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। इट मीन सर्किट में करंट आया। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, इसका पोटेंशियल इससे मैच नहीं करने लग रहा। ठीक है, अब मैंने इसको टच कर दिया 30 के साथ, 30 वोल्ट के साथ। ये समझ आ रही है ना, पोटेंशियल ड्रॉप होने लग रहा है बेटा, ध्यान से। अब मैं क्या बताने लग रहा हूँ, जब मैंने इसको गैल्वेनोमीटर के साथ जो वायर थी जोकी को टच किया 30 के साथ, गैल्वेनोमीटर ने फिर डिफ्लेक्शन दिखा दिया। इट मीन्स इसका पोटेंशियल 30 भी नहीं है। जब मैंने गैल्वेनोमीटर की वायर को जोकी जो टच किया 50 के साथ किया, तो उस केस में गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो किया। इट मीन्स हम क्या देखेंगे, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल कैसा हो गया, इक्वल हो गया। लेंथ के साथ हमने देखा ना पोटेंशियल चेंज होने लग रहा है। अब हमने क्या देखा, यहाँ का पोटेंशियल जब सेम था, उस केस में गैल्वेनोमीटर ने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। डिफ्लेक्शन शो नहीं किया तो करंट कितना, जीरो। अगर करंट जीरो बेटा, करंट जीरो, ये बात यही चीज़ बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, और तो करंट जीरो आ गया और हमें क्या पता लग गया, यहाँ हमने जो सोर्स लगाया था उसका पोटेंशियल कितना है। ये बात क्लियर है बेटा, इसका पोटेंशियल था ए, हमें पता था डिक्रीज होने लग रहा है। लेंथ के साथ साथ क्या होने लग रहा था, पोटेंशियल डिक्रीज, जिसको हमने क्या नाम दिया है। अब मैं कहता हूँ कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का, तो आप क्या बोलोगे सर, ये बन गया K इंटू एल। के का क्या मतलब है, कॉन्स्टेंट। के क्या हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट वैल्यू कितनी थी बेटा, 10। अगर मैं कह दूँ कि लेंथ हम कितनी दूर चले गए, 1 मीटर। क्लियर है बात, ठीक है, तो वोल्टेज कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगी। अगर मैं कह दूं कि हम चले गए, कितनी लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, 2 मीटर की बात कर रहा हूँ, कितने की बात करने लग रहा हूँ, 2 मीटर की, 3 मीटर की, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 30। अगर मैं कह दूं लेंथ कितनी है, लेंथ 5 है, तो कितना आ जाएगा, 50। ये बात समझ आता है बेटा, कैसे पोटेंशियल ड्रॉप होता है। हर एक लेंथ 10 के बाद बेटा, अगर यहाँ 100 थी तो 1 मीटर जाने के बाद कितनी कम हो जाएगी, 10 कम होने का मतलब कितनी रहेगी, 1 मीटर के बाद 90। ये बात क्लियर है। यही बेटा इसका प्रिंसिपल है, पोटेंशियल ग्रेडियंट या जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है बात, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसी भी पॉइंट का वोल्टेज पूछी जाएगी तो आप क्या करोगे, सिंपल के को मल्टीप्लाई कर दोगे एल के साथ। अब सुनो ध्यान से, इतना क्लियर है, फंडा समझ आया है। यहाँ अगर मैं रेजिस्टेंस लगा दूँ, कोई सपोज करो, या कोई दूसरा सोर्स लगा दिया और मैं कह रहा हूँ इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो आप क्या बोलोगे, इस सर्किट में करंट ऐसे और इस सर्किट का करंट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ हमने एक सेल लगा रखा है, कोई 2 सेल लगा दिए, एक सेल लगा दिए, कंपेरिजन कर दिया सेल का। ठीक है, तो उस केस के अंदर आप क्या देखोगे बेटा कि यहाँ करंट ऐसे और यहाँ करंट ऐसे, दोनों अपोज करने लग रहे हैं। जब ऐसे हम गैल्वेनोमीटर की वायर को टच करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि जहाँ भी जिस पॉइंट के ऊपर जाके कोई डिफ्लेक्शन ना आए, तो सिर्फ आपको क्या करना है, के को मल्टीप्लाई करना उस लेंथ के साथ। कौन सी लेंथ है अभी बताता हूँ मैं आपको, के को उस लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा उस पॉइंट का, और वही तो हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल। और हम एक्यूरेसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि करंट है ही नहीं सर्किट के अंदर। ठीक है ना, करंट सर्किट में है ही नहीं बेटा, इसको समझाने के लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है। अब ध्यान से देखना, अब के की वैल्यू मैं आपको क्या बोलता हूँ, के क्या आ गया हमारे पास, तो आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब सुनो ध्यान से बेटा, एक स्केल रह गया, ये हमारे पास क्या है, एक 5 मीटर, ये हमारे पास एक वुडन बोर्ड दिख रहा है आपको, वुडन, ये क्या हमारे पास एक वुडन बोर्ड है, बुक से देख लेना और अच्छे से। ठीक है, ये हमने एक वायर लगा दी, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। क्लियर है बात, ठीक है। कितने मीटर की है, 5 मीटर। अच्छा बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, नीचे इसको मेज़र करने के लिए क्या है, एक स्केल और है, कितने का है वो, 1 मीटर का है, कितने का है,
1 मीटर का स्केल है, जहाँ से हम क्या करेंगे, जो कि कहाँ टच किया है, लेंथ। मैंने आपको बताया ना पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था लेंथ के साथ, और v का फॉर्मूला, कहीं भी हमें पोटेंशियल निकालना हो तो आप क्या बोलोगे, k इंटू एल। यही हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है, ध्यान रखना। किसके ऊपर डिपेंड करता है वर्किंग प्रिंसिपल, क्या, पोटेंशियल मीटर का, तो आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ओके, अब सुनो ध्यान से बेटा, ये लेंथ पता लगी आपको 5 मीटर की है। अब देखो ध्यान से, ये जो टर्मिनल है ए, ये किसके साथ टच है, तो आप बोलोगे सर हायर पोटेंशियल के साथ। अब जो टर्मिनल ये आपको बी दिख रहा है, ये किसके साथ टच है, लोअर पोटेंशियल के साथ। इसका मतलब, एक बार नीचे वाले कनेक्शन को भूल जाओ, यहाँ से देखो, इसका हाई पोटेंशियल, इसका लो पोटेंशियल। ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करें तो हम क्या बोलेंगे, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे करंट फ्लो करने लग रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, क्या चीज़ बोलता हूँ, कि इसका पोटेंशियल आप बोलोगे 1000, इसका 900, इसका, बात समझ आ रही, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। ये वायर किसकी है बेटा, लोहे की, जिसका खुद का रेजिस्टेंस है, और पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब हमारे पास दे दिया बेटा ये सोर्स, ठीक है, जिसका हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दो टर्मिनल के बीच का। क्लियर है, ये बात समझ आती है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, नॉन है, जिसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, पोटेंशियल, जिसका हमें पोटेंशियल पता है कि 100 वोल्ट है, 200 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, ये पोटेंशियल हमें पता है, और लेंथ हमें पता है 5 मीटर की है। नीचे हमने स्केल भी लगा रखा है। ठीक है, ओके, सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो हमने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया इस वायर का। ठीक है, अब उसके बाद बेटा ध्यान से देखना एक चीज़ को, अगर मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ क्या, कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, हमें क्या निकालना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हम क्या बोले, के की वैल्यू निकाल लो, के की वैल्यू तो निकल जाएगी भाई, नॉन हमें पता है वी की वैल्यू, और किसकी वैल्यू पता है, ये पूरी लेंथ भी हमें पता है। बेटा इतना ध्यान रखना, इसको 5 मीटर मत लेना, इसको क्या कंसीडर करोगे, 5000 मिलीमीटर कंसीडर करोगे। क्या लिखोगे, 5000 मिलीमीटर। तो हमारे पास किसकी वैल्यू की, के की आ गई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, हमें तो पोटेंशियल निकालना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो करंट नहीं होना चाहिए सर्किट में। ठीक है, तो हमने एक लगा दिया बेटा, ध्यान से देखो, अब ये पॉजिटिव के साथ, मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन इस करंट से अपोजिट होगी, और यहाँ हमें दूसरा टर्मिनल जो करना है। जब हमने इस पॉइंट के ऊपर इसको टच किया, ये वायर दिख रही है ना बेटा, ये वायर, ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। अगर शो नहीं किया तो आपको क्या पता लग गया, सर्किट में करंट कितना है, 0। इट मीन्स इसका पोटेंशियल कितना है, ए इतनी लेंथ मेजर कर लो। मेजर कहाँ से करोगे बेटा, ये लेंथ आपको दिखने लगे, ये 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, ठीक है। और उसके बाद ये लेंथ जितनी है भाई, एक वायर कंप्लीट, दो वायर कंप्लीट, और उसके बाद क्या है, ये लेंथ एक्स्ट्रा। ये लेंथ कहाँ से देख लोगे, नीचे देख लोगे ना, ये स्केल लगा रखा हमने। तो लेंथ मेजर करनी है बेटा, और के की वैल्यू आपको पता ही होगी, इसके अकॉर्डिंग निकालनी है। के की वैल्यू बेटा ध्यान रखना, के की वैल्यू v/l। कौन सा v कंसीडर करोगे, ये नॉन वाला, ये कौन सा है, अननोन है। ठीक है, नॉन वाला v/में l जितनी भी, ध्यान रखना बेटा, ये 3 वायर भी होता है, 5 वायर भी, 7 वायर भी होता है। तो अब मैंने तो 5 वायर बना दिया यहाँ। ठीक है, तो क्या बना दोगे, के की वैल्यू आ गई। सिर्फ आपको क्या मेजर करनी है, वो लेंथ। हम जोकी को टच करके देखेंगे बेटा अलग अलग जगह। तो हमने क्या देखा, जब जोकी को यहाँ टच किया तो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। तो करंट कितना आ गया सर्किट में, 0। मतलब करंट नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो इसकी वैल्यू किसके साथ आ गई बेटा, एक्यूरेसी के साथ। तो ये हमारा क्या था बेटा, पोटेंशियोमीटर था। आपको याद रखने सारी टर्म्स जो मैंने बताई हैं, बुक के अंदर से पढ़ लेना, ना समझ आए तो पूछ लेना। ओके बेटा, बाय।